चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की एग्जाम रद्द करने के फैसला लेने के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ छात्रों से बात की। पीएम मोदी अचानक से ही शिक्षा मंत्रालय की ओर से बुलाई गई वर्चुअल मीटिंग में जुड़ गए और छात्रों से बात की। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने लिखा कि अब की बार करोड़ों बेरोजगार, कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। फोन टैपिंग केस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस को नोटिस दिया। शर्मा ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को कहा कि दिल्ली में एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन राजस्थान का है। चुनाव के बाद बंगाल में हो रही हिंसा पर कार्रवाई करने के लिए बिहार के 25 बुद्धिजीवियों ने बंगाल के राज्यपाल को पत्र भेजा है। 1 जून को लिखे इस पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति को भी भेजी गई है। भारतीय रेलवे ने मई के महीने में सबसे ज्यादा माल ढुलाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लेकर ट्वीट किया। ट्वीट में गोयल ने कहा कि 2021 में रेलवे ने 114.8 मिलियन टन माल ढुलाई की है, जो मई 2019 की इसी अवधि की माल ढुलाई से 9.7% ज्यादा है। आरएसएस के 10 शीर्ष नेताओं की 3 दिन की बैठक 3 जून से 5 जून तक देश की राजधानी दिल्ली में होगी। इस बैठक में सभी समसामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें कोरोना सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत में जारी वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। पहले विपक्षी पार्टियों ने केंद्र को अपने निशाने पर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीन नीति को लेकर गंभीर सवाल पूछे। कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर कोर्ट ने मनमाना और तर्कहीन इसे बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के पेड कोविड-19 टीकाकरण नीति मनमानी व तर्कहीन लगती है। केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ डोज का करार किया है। ये वैक्सीन अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच बनाई जाएंगी और सरकार को सौंपी जाएगी। राजसमंद झील में वेस्ट केमिकल के टैंकर खाली करके झील को दूषित किया जा रहा है। इस पर जयपुर के लॉ छात्र ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की है। आयोग ने इस पर जांच करके मुख्य सचिव के नाम नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में नोटिस का जवाब मांगा। कोरोना संकट के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवार की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया है। कोरोना से मौत होने पर अगले 5 साल तक मृतक कर्मचारी के नॉमिनी को वेतन देने और ग्रेजुएशन तक बच्चों की पढ़ाई का खर्च कंपनी उठाएगी। यूपी मदरसा बोर्ड ने फैसला किया है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में इससे 16 लाख छात्र बिना परीक्षा दिए ही अगली क्लास में प्रमोट होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृहनगर जोधपुर को बड़ी सौगात देते हुए आज 3 योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही 146 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास कर अपने गृहनगर को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृहनगर जोधपुर में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। सीएम अशोक गहलोत ने आज वर्चुअल समारोह में जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। जोधपुर शहर के क्रिकेट प्रेमियों को भी सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। शहर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में रिनोवेशन और अपग्रेडेशन के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मंत्री शांति धारीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच हुई तीखी नोकझोंक पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कटारिया ने कहा कि सरकार के भीतर मंत्रियों में आपस में तू-तू मैं-मैं की नौबत आ गई है। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर प्रदेश को विकास में पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस आपस में लड़ कर वक्त गुजार रही है। उनका जनता के बीच में प्रदर्शन लगातार कमजोर होता जा रहा है। पार्टी की अंदरूनी कलह से आम जनता के काम नहीं हो पा रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर में जनाजे में उमड़ी भीड़ पर गहलोत सरकार पर हमला बोला। पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार बीजेपी के पूर्व विधायक को सुंदरकांड के पाठ कराने पर गिरफ्तार करवा देती है, मगर जयपुर में हजारों लोगों की भीड़ का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस विधायकों के बचाव में खुलकर मंत्री मैदान में उतर जाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,34,105 नए मामले सामने आए। 2,899 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के गांवों को कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। राज्य के 6 राजस्व संभागों में से प्रत्येक के विजेता गांव को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी।
मरुधरा में सख्ती ने संक्रमण की रफ्तार थामी है। प्रदेश में 24 घंटे में 1276 नए केस सामने आए। 65 लोगों की मौत हुई। 6000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। प्रदेश में 33,000 से कम एक्टिव केस हो गए। जालोर के भीनमाल राजकीय अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए भामाशाहों ने 20 लाख की लागत से 51 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट। इस मदद के लिए एसडीएम ओम प्रकाश और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर एम जहांगीर ने भामाशाहों का आभार जताया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने जिला कलेक्टर और एसडीएम से मुलाकात की और विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों से कहा कि वैक्सीन जिले में आने की जानकारी उन्हें भी दी जाए ताकि गांवों के युवाओं को जानकारी देकर उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा सके। राजसमंद के नाथद्वारा बस स्टैंड पर श्रीजी टूर एंड टैक्सी यूनियन और किंग सेना की ओर से आयुर्वेदिक काढ़ा का वितरण किया गया। यूनियन सदस्यों और अन्य ड्राइवरों ने आज अनलॉक में बाहर निकले लोगों को कोरोना से बचाव और शारीरिक स्वास्थ्य वृद्धि के लिए काढ़ा पिलाया। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए टोंक में पंचायत समिति स्तर पर तैयारी चल रही है। तीसरी लहर में बच्चों की निगरानी के लिए उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। करौली में कोरोना गाइडलाइंस की उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने चालान के रूप में अच्छा खासा जुर्माना वसूला है। पिछले 2 महीने की पुलिस कार्रवाई पर नजर डालें तो जिले भर में करीब 26,000 चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। 1.5 महीने लॉकडाउन रहने से गरीब परिवारों का हाल बेहाल हो गया है, जिसको देखते हुए बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से ऐसे जरूरतमंद लोगों को रसद सामग्री वितरण करने का अभियान शुरू किया गया। बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय परिसर से 1000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को रसद सामग्री का किट वितरित किया गया। राम सरोवर तालाब पर रसद सामग्री किट लेने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऐसे में सभी जरूरतमंद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ कतार लगवाकर रसद किट का वितरण किया गया। अलवर में पुरुषार्थी महिला एवं बालिका छात्रावास और कोविड हेल्प ग्रुप की ओर से सराहनीय कदम उठाया गया। शहर में चौराहों और पुलिस नाकों पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को एनर्जी ड्रिंक छाछ पिलाई गई। अलवर में सरिस्का फन सिटी की ओर से ग्रामीणों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने इन राहत सामग्री के वितरण का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने एक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन के माध्यम से ग्रामीणों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। अलवर नगर परिषद की ओर से कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में दीवान चंद सेतिया फर्म को 72 घंटे के लिए सील कर दिया। कोटा के नया गांव के वार्ड नंबर 7 के पार्षद सोनू भील अपनी टीम के साथ हर रोज घर घर जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे सेवा ही संगठन अभियान के तहत सांसद सीपी जोशी ने पदाधिकारियों को हरनोद उपखंड के लिए 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5 चिकित्सा समेत कई अन्य उपकरण भेंट किए। कोविड महामारी की शुरुआत के साथ ही अग्निशमन कर्मचारी भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर जुटे हुए हैं और कंटेनमेंट जोन से लेकर शहर के दूसरे इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। लिहाजा उन अग्निशमन कर्मचारियों का आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 82 के पार्षद मनोज तेजवानी ने सम्मान किया। भरतपुर में कोरोना की मार सब्जी उत्पादकों पर पड़ी है। कोरोना संक्रमण के दौर में सब्जी के दामों में आई गिरावट से सब्जी अब खेतों में ही सड़ रही है। बाड़मेर बालोतरा में बिना मास्क घूम रहे एक युवक को टोकना एक होमगार्ड जवान को भारी पड़ गया। युवक ने होमगार्ड जवान की वर्दी फाड़ दी और हाथापाई की। सूचना मिलने पर बालोतरा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। करौली में एसीबी की टीम ने हिंडौन नगर परिषद के पूर्व संविदा कर्मचारी को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटपुतली के चाकसू थाना इलाके में लिफ्ट मांगकर लूटपाट की कोशिश की गई। वारदात को अंजाम देने में असफल होने पर आरोपी ने युवक के गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ में देर रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए घर में घुसकर अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर दिया। वहीं घर में मौजूद बच्ची की नींद खुल जाने से चोरों ने उसे डरा धमकाकर मौके से फरार हो गए। बाद में मामले की जानकारी मिलने पर खानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। अलवर पुलिस अधीक्षक और रेंज आईजी ने ऑनलाइन ठगी के मामले को लेकर लगातार धरपकड़ अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया।
अलवर के सदर थाना इलाके में नशे के खिलाफ अभियान चलाकर अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इस अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने नशे की शीशियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बारा के छिपा बड़ौद में विद्युत खंभे पर लाइन सही करने चढ़े एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। करौली में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंडौन सिटी नगर परिषद में कार्रवाई करते हुए 12,000 की रिश्वत लेते हुए दलाल को ट्रैप किया। डूंगरपुर में जिला स्पेशल पुलिस टीम ने नीम की गीली लकड़ी से भरे 2 ट्रक और एस्कॉर्ट कर रहे कार को जब्त किया। जोधपुर में खाकी पर फिर से दाग लगा है। यहां 6 लाख की वसूली का मामला सामने आया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने एक आरोपी को 1 किलो अफीम देकर उससे 6 लाख रुपए वसूले। कोटा की ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजन गैंग के सरगना सहित 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डूंगरपुर की दम्बोला थाना पुलिस ने आपसी रंजिश के चलते आगजनी, मारपीट और अपहरण के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के बयाना में 2 सगे भाइयों को गोबर उठाने को लेकर विवाद हो गया। तकरार बढ़ने पर दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग शुरू हो गया। एक भाई समेत 4 लोग घायल हो गए। कोटा में अपनी पत्नी और मासूम बेटे की हत्या के आरोपी को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। वारदात 2 दिन पहले रामपुरा इलाके के हरिजन बस्ती की। यहां सुनील वाल्मीकि ने अपनी पत्नी सीमा और 9 महीने के मासूम पर कुल्हाड़ी से वार किया था और उनकी जान ले ली। बांसवाड़ा में चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने 15 दिन में 2 बार चोरी की। करौली में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने चालान के रूप में अच्छा खासा जुर्माना वसूला है। पिछले 2 महीने की पुलिस की कार्रवाई पर नजर डालें तो जिले भर में करीब 26,000 चालान काटे। डूंगरपुर में जिला स्पेशल पुलिस टीम ने नीम की गीली लकड़ी से भरे 2 ट्रक और एस्कॉर्ट कर रही कार को जब्त किया। पिछले कुछ दिनों से दौसा शहर के खटीकान मोहल्ले में एक दीवार बनाने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। इस विवाद के बाद तनाव का माहौल था। आज दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाया और समझाइश कर राजीनामा भरवाया। दौसा के नामनेर गांव में आपसी विवाद में हुई हत्या के मामले में आज मानपुर थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में बनवारी लाल मीणा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत वार्ड 75 में पार्षद भारती लखियानी ने वार्ड कार्यालय के बाहर भोजन वितरण किया। झालावाड़ की अकलेरा थाना पुलिस ने बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50 ग्राम स्मैक बरामद किया। कोटपुतली थाना इलाके में 3 दिन पहले हुए गोलीकांड को लेकर चिकित्सा और पुलिस विभाग आपस में उलझे हैं। 31 मई की रात अज्ञात बदमाशों ने कार सवार एक जन पर फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से घायल हो गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी जुनैद खान को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। आरोपी देसी कट्टा लेकर घूम रहा था। बजरी माफियाओं के खिलाफ कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी का परिवहन करते 2 बड़े ट्रॉले को जब्त किया। अलवर में एक मकान की छत पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को सामान्य चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर के बयाना कस्बे में लाल दरवाजा निवासी एक युवक ने पंखे में फंदा लगाकर अपनी जान ली। मृतक शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। चौमू की एक प्लाईवुड फैक्ट्री में बीती रात अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा प्लाईवुड जलकर खाक हो गया। दौसा के लालसोट में एक पिकअप गाय को बचाने के चक्कर में हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में पिकअप चालक बाल बाल बच गया। दौसा में लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर एक बार फिर सड़क हादसा हो गया। यहां केले से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल हो गए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका लगे। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।